उत्तरी अमेरिका महादेश आपके सामने है और आप सभी जानते हैं उत्तरी अमेरिका महादेश में मोस्ट पावरफुल कंट्री है, डेवलप्ड कंट्री है। उसमें से एक तो आपका संयुक्त राष्ट्र अमेरिका यूएसए का नाम है। अब आप सभी को, जैसा आप सभी जानते हैं कि पूरे विश्व में सबसे मोस्ट पावरफुल कंट्री है द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से लेके अब तक जो है, और सबसे खासकर 1991 के बाद जब यूएसएसआर का विघटन हुआ तो अमेरिका वैश्विक राजनीति में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। एक तो सबसे बड़ी बात इसके है इसके डिप्लोमेटिक रिलेशन, कुछ देशों के साथ सहयोगात्मक है, कुछ देशों के साथ विवादात्मक है ना। तो आइए हम एक मानचित्रण के सेशन के अंतर्गत समझने का प्रयास करते हैं संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के मानचित्र को। उससे पहले मैं चाहता हूं कि आप थोड़ा सा नॉर्थ अमेरिका को समझें और फिर संयुक्त राष्ट्र अमेरिका को समझें, है ना। इससे आपको एक तो वैचारिक स्पष्टता भी होगी और दूसरा जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आप सभी जानते हैं मौजूदा हालात जो बने हुए हैं पूरे विश्व में, अमेरिका जिस तरीके से विभिन्न देशों के बीच में हस्तक्षेप करता जा रहा है, चाहे वो पश्चिम एशिया में अमेरिका का हस्तक्षेप हो, इजराइल के माध्यम से पूरे गल्फ क्षेत्र को कंट्रोल करता है अमेरिका, जिसमें से अभी देखिए ईरान के साथ संकट चल रहा है, हरमुज जलसंधि बंद हो गई है ना। इससे पहले आप देखिए वेनेजुएला के साथ जो कॉन्फ्लिक्ट हमें देखने को मिले, निकोलस मादुरो को जिस तरीके से उनके देश से उठा लिया गया अमेरिका के द्वारा, या फिर अमेरिका के अफगानिस्तान के साथ रिलेशन, तालिबान गवर्नमेंट वहाँ पर इस्टेब्लिशमेंट हुई बाद में, सीरिया की स्थिति हो, इराक की स्थिति हो, पूरे गल्फ क्षेत्र की स्थिति की बात करें, या फिर आप ताइवान के माध्यम से काउंटर चाइना करना हो, उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया दोनों के बीच में अमेरिका की भूमिका हमेशा रहती है, जापान के माध्यम से उस क्षेत्र में अपनी उपस्थिति, हिंद प्रशांत महाक्षेत्र में उपस्थिति, तो लगातार अमेरिका चर्चा में रहता है। और अमेरिका की जो पाइवट एशिया पॉलिसी है वो भी कहीं ना कहीं पे अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। तो ऐसे में मानचित्रण का सेशन है, हम चाहेंगे कि इस सेशन के माध्यम से आप एक कॉन्टिनेंट को समझें और साथ ही एक एक देश उठा के चलेंगे, जो भी करंट अफेयर्स में चर्चा में रहेगा उस देश को उठा करके उसका करंट अफेयर्स, उसका राजनीतिक मानचित्रण, उन सब चीजों को करेंगे। आज नंबर है अमेरिका का, तो चलिए कुछ चीजें डिस्कस करते हैं और फिर यूएसए के बारे में जानेंगे जहां से एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन बन सकते हैं। मैंने आप सभी को हमारा जो आज़ाद आईएएस एकेडमी का यूट्यूब चैनल है या जो आप सभी का आज़ाद एकेडमी लर्निंग ऐप है, मैंने आप सभी को वहां पर एक वर्ल्ड ज्योग्राफी की प्लेलिस्ट बनी हुई है। आप लोग आज़ाद आईएएस एकेडमी में वर्ल्ड ज्योग्राफी की प्लेलिस्ट जरूर फॉलो करिए और आज़ाद एकेडमी लर्निंग ऐप पर जो आप लोग को वर्ल्ड ज्योग्राफी की क्लासेस भेजी गई उसमें एक्स्ट्रा क्लासेस का सेक्शन है। हर जगह पर आप सभी को वर्ल्ड ज्योग्राफी का बहुत कंटेंट अवेलेबल है, खूब बढ़िया से मैंने आपको पढ़ाया है और आगे भी मैं अपडेट कराता जाऊंगा, ठीक है। तो ये देखिए, सबसे पहले चलते हैं, उत्तर अमेरिका महादेश है आपके सामने, ये आप देख पा रहे हैं उत्तर अमेरिका महादेश है। और उत्तर अमेरिका के राजनीतिक मानचित्र को समझें तो यहाँ पे बहुत सारे देश हैं। मूल रूप से तीन देश हमें समझ में आते हैं, एक तो यहाँ पे कनाडा है ना, उसके तुरंत बाद ये यूएसए है और फिर मैक्सिको है। तीन बड़े देश हैं। लेकिन यहाँ पे मतलब जब आप देखेंगे मैक्सिको के बाद बहुत सारे छोटे छोटे देश हैं यहाँ पे, ठीक है, जिनको हम यहाँ पर मध्य अमेरिका कहते हैं, मध्य अमेरिकी देश। ओवरऑल देखें तो टोटल 23 देश हैं इस कॉन्टिनेंट पे, यदि हम कॉन्टिनेंट की बात करें 23 देश हैं। वैसे एटलीस्ट हम जाके बाद में डिस्कस करेंगे अमेरिका को डिटेल में, पहले मैं चाह रहा हूँ कि अमेरिका डिस्कस किया जाए और इसके बाद आगे चलकर डिस्कस किया जाए। तो उत्तर अमेरिका को मुख्य रूप से तीन बड़े क्षेत्रों में विभाजित किया जा सकता है। इस पूरे महादेश को तीन बड़े क्षेत्रों में से सबसे पहले बड़े देश में से आप देख रहे हैं, एक तो कनाडा है, दूसरा अमेरिका है और तीसरा मैक्सिको है, ठीक है। क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो उत्तरी अमेरिका महादेश का सबसे बड़ा देश कनाडा है। वर्ल्ड ऑर्डर पर देखें तो रूस के बाद दूसरे नंबर पे कनाडा का सबसे ज्यादा क्षेत्रफल है, ठीक है। अच्छा, कनाडा की राजधानी यहाँ पर है, ओटावा बोलते हैं इसको, कनाडा की राजधानी ओटावा है। बहुत सारे शहर है यहाँ पे, हम शहरों की बात करेंगे, चाहे टोरंटो हो, चाहे विनिपेग हो, कई सारे देश हम यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। कई सारे जो इसके महत्वपूर्ण शहर हैं। इंडियन डायस्पोरा भी बहुत है कनाडा में, सिख कम्युनिटी यहाँ पर बड़े स्तर पे है। दूसरा जो देश है ये आपका संयुक्त राज्य अमेरिका है। इसकी राजधानी क्या है? वाशिंगटन डीसी। यहाँ पर देखिए ये है राजधानी शहर, ठीक है। कनाडा की ओटावा है, यूनाइटेड स्टेट की वाशिंगटन डीसी है इसकी, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे मेक्सिको है, मेक्सिको की राजधानी है मेक्सिको सिटी। क्लियर है? 1, 2 और 3, ये तीन तो बड़े देश हैं आपके। इसके बाद आपके मध्य अमेरिकी देश आते हैं। यहाँ पर देखिए ये पूरा का पूरा जो क्षेत्र है ना,
यहाँ पे मेक्सिको के बाद ये पूरा क्षेत्र है, बहुत छोटा क्षेत्र है और यहाँ पे बहुत छोटे छोटे देश हैं। ये कैरेबियन सागर है, यहाँ पर भी बहुत सारे देश हैं। तो यहाँ पर कई सारे छोटे छोटे द्वीप देश हैं, इनको हम बोलते हैं मध्य अमेरिका। मध्य अमेरिका, मध्य अमेरिका, ठीक है। अब मध्य अमेरिका में मतलब आपके 7 देश हैं, 7 देश यहाँ पर है मध्य अमेरिका में, ठीक है। 7 देश कौन कौन से हैं? ग्वाटेमाला, बेलीज, अल सल्वाडोर, होंडुरास, निकारागुआ, कोस्टा रिका, पनामा। यहाँ पे है लास्ट में पनामा है आपका, ठीक है। ग्वाटेमाला, बेलीज, अल सल्वाडोर, होंडुरास, निकारागुआ, कोस्टा रिका, पनामा। इसके बाद यहाँ पर देखिए ये भी एक हिस्सा है, ये है कैरेबियन द्वीप। कैरेबियन, इसमें बहुत सारे द्वीप सम्मिलित हैं। कैरेबियन द्वीप ये भी आपका इसी में जुड़ा हुआ है। कैरेबियन द्वीप आप लोग भी मैप वगैरह में एक बार देखिएगा, ये देख रहे हैं ना, ये वाला क्षेत्र ये पूरा कैरेबियन क्षेत्र है ना। तो कैरेबियन में कई सारे द्वीप हैं, जैसे क्यूबा है, जमैका है, हैती है, डोमिनिकन गणराज्य है। क्यूबा के भी यूएसए के साथ बहुत अच्छे संबंध नहीं, अभी थोड़ा सुधार हुआ था कुछ समय पहले, बट ओवरऑल बहुत अच्छे रिलेशन नहीं है क्यूबा के साथ। इसके बाद देखिए यहाँ पे ग्रीनलैंड भी आपका है, यहाँ पे एक देश है ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड में ओवरऑल देखा जाए तो डेनमार्क का कब्जा है, लेकिन लंबे समय से ट्रंप प्रशासन जब से आया है तो ट्रंप लगातार कहते रहते हैं कि भैया हम ग्रीनलैंड को कब्जा लेंगे, ग्रीनलैंड को खरीद लेंगे, ग्रीनलैंड पे अधिकार कर लेंगे। तो यहाँ पे विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है और अभी ये डेनमार्क के पास है द्वीप, ठीक है, डेनमार्क के पास है। तो अभी ग्रीनलैंड को खरीदने की तैयारी चल रही है, नहीं खरीद पाएंगे तो कब्जा लेंगे। दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है, भौगोलिक रूप से उत्तरी अमेरिका महादेश का हिस्सा है, राजनीतिक रूप से डेनमार्क के अधीन है। तो आपने क्या क्या देखा? कनाडा के बारे में देखा, इसकी राजधानी ओटावा है। यूनाइटेड स्टेट के बारे में देखा, राजधानी वाशिंगटन है। मैक्सिको की राजधानी मैक्सिको सिटी है। फिर मैंने आपको मध्य अमेरिकी देश बताए, बहुत सारे मध्य अमेरिकी देश हैं, 7 देश हैं ऐसे, और फिर कैरेबियन देश बताए। इतना डिस्कशन हो गया, ग्रीनलैंड के बारे में भी चर्चा हो गई है। अब मैं थोड़ा सा राजनीतिक मानचित्र को आप सभी देखिए। तो यदि आप पूरे इस मानचित्र को देखें तो उत्तर में आपका आर्कटिक सागर है, ठीक है। पूर्व में आप देखेंगे तो अटलांटिक सागर है, ये आपका ईस्ट है ना। ये आपका नॉर्थ है, नॉर्थ में अटलांटिक सागर है, महासागर है। पूर्व में आपका जो है माफ कीजिएगा आर्कटिक, उत्तर में आपका आर्कटिक है, पूर्व में अटलांटिक है, ठीक है। यहाँ पर देखिए पैसिफिक है पश्चिम में, वेस्ट में आपका पैसिफिक महासागर है। और यहाँ पर आप देखिएगा दक्षिण में, तो यहाँ पे पनामा जल संधि है। यहाँ पर देखिए पनामा जल संधि है, इधर कैरेबियन सागर है, बाकी इधर प्रशांत महासागर ही है। पनामा जल संधि जो है कैरेबियन सागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है। ओवरऑल देखें तो साउथ अमेरिका को अलग करती है उत्तरी अमेरिका से पनामा जल संधि। तो दक्षिण में देखा जाए तो दक्षिण अमेरिका है जो कि पनामा जल संधि के द्वारा अलग होता है, पृथक होता है, ठीक है। ये कुछ जनरल चीज़ें आपको समझ में आ गई उत्तर अमेरिका को लेकर के। अब इसको लेकर के सबसे इम्पोर्टेंट है, जैसा कि मैंने बताया कि संयुक्त राज्य अमेरिका जो है बहुत इम्पोर्टेंट देश है। ये वाला देश बहुत बड़ी इकोनॉमी है, 32 ट्रिलियन से ज़्यादा बड़ी अमेरिका इकोनॉमी है। विश्व की सबसे मजबूत मुद्रा के तौर पे डॉलर को जाना जाता है। तो आप देखिए इसमें यदि हम इसके साथ सीमा साझा करने वाले देशों की बात करें तो एक तो कनाडा है, ठीक है, कनाडा सीमा साझा करता है। और यहाँ पे 49 पैरेलल है, जिसको बोलते हैं 49 डिग्री समानांतर। समानांतर ये आपकी बॉर्डर, ये आप देख पा रहे हैं, ये पूरी की पूरी आपको ऐसा लगेगा स्केल को खींच दिया गया, स्केल नहीं खींचा गया है, ये 49 डिग्री विषुवत रेखा है। 49 डिग्री जो है उत्तरी गोलार्ध में आपका अवस्थित है, यानी कि 49 डिग्री उत्तरी जो है आपकी, ये जो हमारी अक्षांश रेखाएं होती हैं वो रेखाओं में आता है। तो एक ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे महान झील क्षेत्र है, इसको हम अलग से डिस्कस करेंगे। एक चीज़ समझिएगा, कनाडा के साथ अमेरिका के टोटल 50 स्टेट हैं टोटल कनाडा अमेरिका में, जिसमें से 13 स्टेट बॉर्डर साझा कर रहे हैं कनाडा से, ठीक है। अलास्का सबसे लंबी सीमा साझा करता है, यहाँ देखिए ये अलास्का सबसे लंबी, अलास्का यहाँ पे अलग है ना। अलास्का ये भी अमेरिका है, यूएसए है, ठीक है। एक प्रशांत महासागर में हवाई द्वीप पड़ता है, हवाई द्वीप भी आपका प्रशांत महासागर में, वो भी अमेरिका का हिस्सा है। तो अलास्का हो गया। आप यहाँ पे देखेंगे वाशिंगटन की भी सीमा जो है लगती है कनाडा के साथ, ठीक है, वाशिंगटन की भी लगती है। और कौन कौन से शहर हैं?
इडाहो हो गया, मोंटाना हो गया, नॉर्थ डकोटा हो गया, मिनीसोटा हो गया, मिशिगन हो गया, ओहायो हो गया, पेंसिल्वेनिया हो गया, न्यूयॉर्क हो गया, वारमोंट हो गया, न्यू हैम्पशायर हो गया, मेन हो गया। ये कुछ आपके नाम हैं जो कि बॉर्डर साझा करते हैं। मैं अभी स्टेट को लेकर बाद में और डिटेल में डिस्कस करूंगा, जनरली यहाँ पे कुछ मैं नाम आपको बता रहा हूँ। अब यदि मैक्सिको के साथ सीमा साझा करने वाले देशों की बात करें तो मैक्सिको से 4 स्टेट सीमा साझा करते हैं। दक्षिण में है मैक्सिको, 4 राज्य सीमा साझा करते हैं। सबसे पहले तो कैलिफोर्निया, ठीक है, कैलिफोर्निया के बाद एरिजोना, न्यू मैक्सिको और टेक्सास। टेक्सास ये आपके जो है सीमा साझा करते हैं। कहाँ पे सीमा साझा करते हैं? मैक्सिको के साथ। मैक्सिको की राजधानी मैक्सिको सिटी है। समंदर के साथ भी कुछ सीमा साझा करते हैं, जैसे अलास्का है। देखिए अलास्का रूस के पास है और यहाँ पे बेरिंग जल संधि है। बेरिंग जल संधि एक बार मैं मैप में भी दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए ये है आपका बेरिंग स्ट्रेट, सामने देख पा रहे होंगे, ये आपका है बेरिंग स्ट्रेट, ठीक है। इधर है चुक्की सागर, इधर है बेरिंग सागर। आर्कटिक महासागर का हिस्सा है चुक्की सागर। तो बेरिंग जल संधि जो है चुक्की सागर को बेरिंग सागर से जोड़ती है, ठीक है। बेरिंग जल संधि जो है चुक्की सागर को बेरिंग सागर से जोड़ती है, यानी कि आर्कटिक महासागर को उत्तरी प्रशांत महासागर के साथ जोड़ने का काम करती है। दो और हैं, फ्लोरिडा तट है, यहाँ पे देखिए ये है फ्लोरिडा। यहाँ पर 2 देश है आपका, ठीक है। एक है आपका क्यूबा और दूसरा है बहामास। यहाँ पे देखिए ये क्यूबा है और यहीं पर है आपका एक देश है जिसका नाम है, क्यूबा की राजधानी हवाना है, यहीं पर है बहामास, ये दूसरा देश है बहामास। तो ये भी सीमा साझा कर रहे हैं, किससे? इसके साथ सीमा साझा कर रहे हैं, अमेरिका के साथ। तो कुल 8 अमेरिकी राज्य हैं जो अन्य देशों के साथ सीमा साझा करते हैं। अमेरिका में 50 राज्य हैं। पूर्व में अटलांटिक महासागर, पश्चिम में प्रशांत महासागर है। और जैसा कि मैंने बताया कि हवाई भी आपका इसका एकमात्र जो है द्वीपीय जो है राज्य के तौर पे है। यहाँ पर जनसंख्या को आधार नहीं बनाया गया, बल्कि प्रत्येक जितने भी आपके यहाँ पे राज्य हैं सभी राज्यों से 2 रिप्रेजेंटेटिव जो है सीनेट में जाते हैं। सीनेट मोस्ट पावरफुल है और जैसे हमारे यहाँ पे उच्च सदन है राज्यसभा, उसी तरीके से यहाँ पर कांग्रेस की 2 बॉडी हैं, प्रतिनिधि सभा और सीनेट। तो सीनेट में हर राज्य से 2 मेंबर आते हैं। ये समानता के अधिकार का उच्च स्तर को दिखाता है, ठीक है। तो ये आपको दिमाग में बैठा लेना, जनरली एक अपडेट देनी थी। और मैप से जुड़े हुए सेशंस आपको जो भी मिले सारे करिएगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, ऐसा मैं आप सभी को प्रॉमिस करता हूँ। ये वाला टॉपिक समझ में आ गया है। बाकी अभी इससे जुड़े हुए और भी टॉपिक होंगे, हमें अमेरिका को और हम डिटेल में करेंगे, मज़ा आ जाएगा आपको, ठीक है। चलिए अभी के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी